सो अभी कंट्रोल स्टेटमेंट देखना है। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहला आता है टर्मिनेटिंग द लूप। अभी लूप को टर्मिनेट करने की ज़रूरत कब पड़ती है? एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आई एम सेइंग कि यू हैव अ टैप हियर दैट इज कंटिन्यूसली रनिंग। अभी यहाँ पे ये टैप है जो कंटिन्यूसली रन हो रहा है और पानी डाल रहा है, ओके, बकेट के अंदर। ओके, जब ये बकेट भर जाएगा तब मैं इस पानी को क्या कर देगा, बंद कर देगा। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक। समझ में आ गया? ब्रेक का मतलब कि जब अगर मैंने बोल दिया कि नहीं यार पानी नहीं चाहिए तो मैंने उसको बंद कर दिया, डायरेक्टली मैंने उसको बंद कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक। अभी ब्रेक नाम का स्टेटमेंट यूज कभी करते हैं। अभी एक बात बताओ कि जब भी हम लोग है ना प्राइम नंबर का लॉजिक लेते हैं, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है बताओ पहले तो। प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि वो बंदा, वो नंबर सिर्फ वन से और खुद से डिवाइड हो सकता है। अभी एग्जांपल, मैं सेवन नाम का नंबर प्राइम है या नहीं पूछता हूँ आपको, तो आप पहला क्या करोगे, पहला उसको टू से मॉड करने को चालू करोगे। ओके, सो चेक करो हाँ कैसा करने वाले हो आप। पहला चीज़, आप लोग जब उसको मॉड करने को चालू करोगे मतलब यू आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय टू, एट दैट टाइम यू शुड नॉट गेट ज़ीरो, राइट? मैं पूछ रहा हूँ जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। सो मैं सेवन को क्या करेगा, मॉड करेगा टू के साथ, बाद में सेवन को मॉड करेगा किसके साथ, थ्री के साथ, सेवन को मॉड करेगा फोर के साथ, सेवन को मॉड करेगा फाइव के साथ, सेवन को मॉड करेगा सिक्स के साथ। सेवन के साथ तो करेगा नहीं। यहाँ पे जब भी मैं मॉड कर रहा था तो क्या मुझे यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो मिला? अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिला तो मैं यहाँ पे ब्रेक करूँगा ही नहीं, राइट? अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाइन। अभी नाइन को अगर टू से मैं मॉड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरे को ज़ीरो नहीं मिलने वाला। नाइन को जब मैं थ्री से मॉड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरे को क्या मिलने वाला है, ज़ीरो। अब यार अगर यहाँ पे इसको ज़ीरो मिल गया मतलब ये डिवाइड हो गया ना, तो आगे चेक करने का ज़रूरत है क्या? नहीं ना। स्टॉप द टैप, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक। समझे? सो चलो ब्रेक देखते हैं कैसे चलता है। ब्रेक डायरेक्टली लूप को तोड़ देगा। अब एग्जांपल के तौर पे फॉर, अरे फॉर आई इन रेंज, ओके, और मैंने लिखा वन से लेकर टेन तक भाग, ओके, दैट्स इट। एंड देन यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लिखता हूँ। इफ कंडीशन के अंदर मैं ऐसा लिखता हूँ कि इफ आई इज इक्वल टू फाइव, जब आई का वैल्यू फाइव रहेगा तो क्या कर देना, ब्रेक कर देना। क्या कर देना, ब्रेक। एंड देन इफ कंडीशन खत्म हो जाने के बाद मैं इससे बोलता हूँ कि प्रिंट कर आई का वैल्यू। किसका वैल्यू प्रिंट कर, आई का वैल्यू। सो चेक इट आउट। क्या हुआ कि सबसे पहला अंदर आया, आई का वैल्यू पहली बार क्या था, वन था। वन इज नॉट इक्वल टू फाइव, बराबर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रेक नहीं हुआ मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो आगे आ गया, प्रिंट कर दिया। पर में टू हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ, प्रिंट कर दिया। थ्री हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ, प्रिंट कर दिया। फोर हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ, प्रिंट कर दिया। फाइव हुआ, तब ये अंदर आया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करते ही ये लूप यहीं पे ब्रेक हो गया, आगे कुछ चला ही नहीं। ओके, तो कुछ चला ही नहीं मतलब प्रिंट आए करने ही नहीं वाला काम। समझे? सो दैट्स इट, लूप खत्म। इसको क्या कहते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। श्योर? सो अगर मैं यही करता हूँ कि सपोज आप लोग को पूछ रहा हूँ मैं कि मुझे प्राइम नंबर है या नहीं, अगर आपको बताना है, मतलब अगर मुझे आपको लॉजिक बताना है, तो आपको सबसे पहले दिमाग के अंदर क्या लेना पड़ेगा कि मैं अज्यूम करके रखता हूँ। ओके, मैं अज्यूम करके रखता हूँ कि इट्स प्राइम इज इक्वल्स टू ट्रू। ओके, ओके, इट्स प्राइम इज इक्वल टू ट्रू, मैं अज्यूम करके रखता हूँ। मतलब जो यूज़र ने नंबर दिया है वही वो प्राइम ही है। अभी वो नम है, दैट इज़ नथिंग बट, आप जो चाहिए वो डालो। मैं डालता हूँ सेवन। ओके, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर लूप लिख लेना। ओके, यहाँ पे लिख देना आई इन रेंज। आई नो इट, यू आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय टू फ्रॉम द फर्स्ट। ओके, वन से तो डिवाइड करने वाले नहीं हो, मॉड करने नहीं वाले हो। देन कहाँ तक जाना है,
नम तक, क्योंकि 7 बोल दिया तो 6 तक ही जाएगा। ओके, अब इफ कंडीशन के अंदर आप चेक कर लो, क्या चेक करोगे? इफ माई नम मॉड बाय, अभी यहाँ पे देखो मैंने ऐसा लिखा, कुछ फर्क गिरा नहीं, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ तो दैट इज कॉल्ड एज मॉड। ओके, सो मॉड बाय व्हाट? मॉड बाय आई, इज इट इक्वल्स टू 0? अगर 0 रहेगा तो क्या कर दो? ब्रेक कर दो। लेकिन ब्रेक करने से पहले एक काम कर दो, इट्स प्राइम नाम का चीज जो था उसको क्या कर दो? फॉल्स कर दो। दैट्स इट, एंड देन अपना काम तमाम। आउटपुट तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन मैं ITSP चेक कर सकता हूँ। क्या मिला है? ट्रू, मतलब ये प्राइम है। अभी मैं नंबर कर देता हूँ चेंज। आपको कौन सा चाहिए? 5? नहीं, 6 लेते हैं। ओके, एंड देन इस लूप को रन करता हूँ। ओके, सो ये 2 से लेकर 5 तक जाएगा, एंड देन आगे देखते हैं। अभी देखते हैं ITSP का वैल्यू क्या है, फॉल्स। अभी ये कैसे हुआ? क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है, बताओ तो सही क्या हुआ रहेगा? 2 से लेकर कहाँ तक भागा रहेगा ये? 6, मतलब 2 से लेकर 5 तक। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 2 3 4 5, 4 बार। देन नम के अंदर 6 है, 6 मॉड बाय पहला आई आया, आई का वैल्यू क्या था? 2। 6 मॉड बाय 2 रिमाइंडर क्या मिला? 0। इधर ही ITSP क्या हो गया? फॉल्स। और ब्रेक आगे चला क्या ये? बिल्कुल भी नहीं। तो ITSP क्या हो गया? फॉल्स। तो अब अगर ITSP फॉल्स है, इसका मतलब जो नम के अंदर है वो क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। ओके, so this is how your break is going to work. Now let's go and check it out, your next thing which is called as continue. अभी यार ये continue का काम क्या है? अभी फॉर एन एग्जाम्पल कुछ स्टेटमेंट्स है जहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें अप्लाई नहीं करना है। ओके, जहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें अप्लाई नहीं करना है, मतलब लेट अस थिंक इन दिस वे। ओके, कि चलो एक सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ। ओके, सो पहला क्लियर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फॉर लूप लेता हूँ आई इन रेंज, यहाँ पे लिखता हूँ 1 से लेकर 10 तक। ओके, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 10 डायरेक्टली, नो इशू इज देयर। सो 1 से लेकर 10 तक मतलब 9 तक चलेगा। अब मैं बोलता हूँ इफ कंडीशन के अंदर, इफ आई इज ग्रेटर देन 3 एंड आई इज लेस देन 5, मतलब 3 से ग्रेटर मतलब 4, और 5 से लेस देन मतलब भी 4, मतलब जब आई का वैल्यू 4 रहेगा तो। ओके, सिंपल, मतलब मैं इज इक्वल टू भी लिख सकता था, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन चलो रेंज बढ़ा देते हैं। चलो यार यहाँ पे 6 कर देता हूँ। तो अभी 4 एंड 5 जब रहेगा वो अंदर आएगा और वो बोलेगा कंटिन्यू। ओके, एंड देन मेरा इफ कंडीशन खत्म हो जाने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ? प्रिंट करना चाहता हूँ। किसको प्रिंट करना चाहता हूँ? आई को। सो देखो ये चलेगा कैसा? पहला तो आई का वैल्यू क्या है? 1। ओके, यहाँ पे आएगा, चेक करेगा इज 1 ग्रेटर देन 3? नो। इज 1 लेस देन 6? यस, बट द कंपाउंड आउटपुट विल बी फॉल्स, तो अंदर आएगा ही नहीं, प्रिंट करेगा 1। पर में 2 देखेगा, सो 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा। अब आ गया 4, अब 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड 4 इज लेस देन 6, या इट इज गोइंग टू कंटिन्यू। कंटिन्यू करते ही ये यहाँ से डायरेक्टली जंप करता है वापस इधर, आगे का चीज़ प्रिंट ही नहीं करता। इसके लिए आपको 4 और 5 प्रिंट हुआ नहीं, लेकिन जैसे ही कंटिन्यू कीवर्ड आ गया, ये यहाँ पे गया ही नहीं, ये डायरेक्टली इधर से किधर जंप कर दिया? इधर। ओके, सो याद रखना। ओके, क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे इसके लिए? बोलो बोलो बोलो। कि कंटिन्यू आते ही वो वापस यहाँ पे चला जाता है। श्योर? सो कंटिन्यू कीवर्ड का काम क्या है? कि आपका आगे का जो लूप है उसको वो हर्ट नहीं करता, मतलब लूप कंटिन्यू चलते रहेगा, लेकिन इसके आगे का कंडीशन, आई कैन से इसके आगे का चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंटिन्यू बोल दिया तो ये वापस ऊपर चला जाएगा। लूप विल कंटिन्यू
रेस्ट ऑफ द पार्ट विल नॉट एग्जीक्यूट। लेकिन अगर कंटिन्यू कीवर्ड नहीं मिला तो आगे का पार्ट एग्जीक्यूट होते रहेगा। श्योर, दैट्स इट।